नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से पूरे मुमरा कौसा शहर के अंदर टीएमसी की तरफ से ये जो रोड के ऊपर जो ठेले लगाए जाते हैं, फेरी वाले जो अपना सामान बेचते हैं, वो जो गरीब लोग जो पिछले 9-10 महीने से लॉकडाउन के पीरियड में काफ़ी परेशान थे, उनकी आर्थिक व्यवस्था काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। लेकिन लॉकडाउन को धीरे धीरे जब खोला गया तो वो लोग ने भी अपना कारोबार लगाना शुरू कर दिया। लेकिन मनपा की तरफ से लगातार पिछले कुछ दिनों से पूरे शहर के अंदर कार्रवाई हो रही है और आज एक ऐसी ही कार्रवाई यहाँ कौसा आइडियल मार्केट के पास भी हुई है मनपा की तरफ से। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मनपा की यहाँ पे कार्रवाई हुई है। यहाँ पे जो सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता थे, उनकी गाड़ियों के ऊपर जो सामान था, जो सब्जी तरकारी वगैरह थी, फल फ्रूट थे, उनको किस बेरहमी के तहत मतलब ज़मीन के ऊपर पलटी कर दिया गया। उनकी गाड़ियों को मतलब जब्त कर लिया गया। और साथ ही ऐसी भी हमको खबरें मिली है कि जो साथ में जो पुलिस थी मनपा अधिकारियों के साथ में, तो पुलिस द्वारा यहाँ पे कुछ जो विक्रेता है, सब्जी विक्रेता, उनको मारा पीटा भी गया। ऐसी भी खबरें सामने आई है। हमारे साथ इसी विषय पे बात करने के लिए यहाँ कौसा आइडियल मार्केट के अंदर जो धंधा लगाते हैं, जो फेरी वाले हैं, जो सब्जी विक्रेता है, फल विक्रेता है, वो भी यहाँ कुछ लोग मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या था ये पूरा मामला। क्या नाम है आपका? और आज यहाँ पे जो मनपा ने जो कार्रवाई की है फेरी वालों के ऊपर, जो हाथ गाड़ी के ऊपर मतलब अपना धंधा करते थे, ठेले के ऊपर जो अपना रोजी रोजगार चलाते थे, आज ऐसा सुनने में आया कि मनपा ने बड़े पैमाने पर यहाँ पे कार्रवाई की थी। तो ये कितने बजे की घटना है और क्या बताना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम मुश्ताक काजी है और मैं खुद भी यहाँ पे एक ठेला लगाता हूँ, गाड़ी पे धंधा करता हूँ। कितने दिनों से लगा रहे आप यहाँ पे धंधा? मैं तकरीबन गए डेढ़ साल से लगा रहा हूँ। अच्छा। और मुसलसल इस तरीके की कार्रवाइयाँ होती रही है, मगर इस वक्त जो कार्रवाई हो रही है बहुत नुकसानदाह हो रही है। इस तरीके से नुकसान के लोगों को जो है भागना तो छोड़िए, उनको वहाँ पे खड़ा रहना भी इन्होंने जो है मुश्किल कर दिया है। वे जो म्यूनसिपलिटी वाले आते हैं, उनके साथ पुलिस की एक टीम आती है और टीम तो नहीं 2-4 आती है, लेकिन वो जो डंडे मारते हैं और उसके बाद गाड़ियाँ तो पलटी करते हैं। और आपने देखे कि क्या हाल है, कैसा हाल करके रखे, फ्रूट है, सब्जी है, जो कुछ भी है। तो मेरा कहना ये है कि जब म्यूनसिपलिटी वाले जो है एक 20 रुपये की रिसीप फाड़ते हैं, तो इसका मीनिंग ये होता है कि भाई आप लोगों ने इजाज़त दी है धंधा लगाने की, उसके बावजूद भी जो है आपको मैं शो कर रहा हूँ, ये रिसीप है, 20 रुपये की रिसीप है म्यूनसिपलिटी की तरफ से। ये कल आज की रिसीप है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर। ये होने के बावजूद भी जो है इस तरीके की ज़्यादती क्यों है, इसका हमको जवाब चाहिए म्यूनसिपलिटी कमिश्नर के तरफ से। इसलिए कि ये जो गरीब लोग जो आप देख रहे हैं, ये गरीब लोग जो रोज़मर्रा का अपना रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीना, इस तरीके का जो है इनका माहौल चल रहा है और उसके अंदर भी ज़्यादती हो रही है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? म्यूनसिपल कमिश्नर है, पुलिस है, या जो मनपा के जो अधिकारी आते कार्रवाई करने के लिए वो है? मनपा की कार्रवाई एक भी सुनते नहीं है। चलो हमने मान लिया कि भाई रोड पे लगाते तो उनको हटा रहे, तो रोड पे लगाते तो उनका हटा रहे। तो आप देख सकते हैं आइडियल मार्केट में जो परमिशन दिया गया था कि 2 लाइन में गाड़ियाँ लगाओ, तो उसके ऊपर भी इनकी ज़्यादती चल रही है, उनको भी उठा रहे। चलो, और जब ये रिसिप्ट जब आप बना रहे हैं, रिसिप्ट जब बना रहे, तो आपका कोई हक नहीं होता कि भाई किसी की चीज़ को कोई हाथ लगाए, उसको नुकसान पहुंचाए। हमारे साथ और भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? और आज यहाँ पे मनपा की तरफ से जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, हमारा नाम है कादिर। तो मैं इधर से उन लोग गाड़ी लेके जा रहे थे, 10-20 गाड़ी, तो उसमें एक 18 साल का बच्चा खूब रो रहा था साहब का, और म्यूनसिपालिटी वाले लड़के लोग का पैर पकड़ा, बोलता भाई मेरा छोड़ दे, मेरी गाड़ी अंदर थी। उन लोग बोलते नहीं थे, तेरी भी गाड़ी बाहर थी, और उस बेचारे का बच्चे का अंदर गाड़ी थी। उन लोग ज़बरदस्ती लेके जा रहे थे, माल भी गाड़ी ऐसा जा रहा था, माल पलटी होगा, बेचारा पैर पकड़ के उसको रो रहा था, भाई मेरी गाड़ी छोड़ दो। मैंने वो बच्चे को, जब पुलिस वाला उधर सामने खड़ा था, मैंने उसको बोला भाई ये गाड़ी उसको छोड़ो ना, बच्चा रो रहा है, इतना जोर जोर काहे के लिए आप उसको तंग कर रहे हो? अंदर बोल रहा ना भाई दोबारा बच्चा है, उसके ऊपर रहम करो। बोलते नहीं हाट, मेरे को बोलते चल बाजू में चल, उधर ऑफिस में आने का। उधर तुम भी यहाँ पे धंधा लगाते हो? जी सर। किस चीज़ का धंधा लगाते हो? मैं फ्रूट का लगाता हूँ। कब से लगा रहे हो? अरे हो गया 2-2.5 साल। 2-2.5 साल से यहाँ पे आप धंधा लगा रहे हो? अच्छा, ऐसा भी सुनने में आया कि मतलब जो आप लोगों का जो मतलब सब्जी वगैरह थी, फल फ्रूट, ये साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ज़मीन के ऊपर सब बिखरा पड़ा हुआ है। तो इसको मतलब
ऐसी भी बातें सामने आ रही कि उन लोगों ने ज़मीन पे पलट दिया, उसको कुचला भी गया। हाँ, उन लोगों ने गाड़ी ऐसा पलटी करो, पब्लिक इधर से मतलब हम लोग आ रहे थे, उसको बोला साहब रुको आराम से कर ले, नहीं उसको माल भी पड़े और सब जितने ज़्यादा हम लोग का माल भी नुकसान होगा। अभी ज़मीन में अगर माल पलटी करेंगे, अब पब्लिक उधर से गाड़ी सब लेके इधर अंदर जा रहे तो माल तो कचरा जाएगा ना। हाँ। हम लोग का कम एक धंधे वाले का कम से कम अच्छा, 2-3 हज़ार आप लोगों का नुकसान भी हुआ 2-3 हज़ार रुपए का, और ऐसी भी बातें सामने आ रही कि गाड़ियां भी आप लोगों की जब्त की गई। तो आप बता सकते हैं कितनी गाड़ियां जब्त की गई यहाँ आइडियल मार्केट से? कम 20-22 गाड़ी, 18 गाड़ी जो भी है सब लोग लेके, कम से कम 18 गाड़ी तो पक्का ले गया। अच्छा, और वो बच्चे रो रहा है, साहब का पेड़ उधर पकड़ रहा है म्युनिसिपल, वो बोलता मेरे को, मैं उसको छुड़ाने गया लड़के को, वो पुलिस वाला आया, एक छतरी थी बामू छाते के, उसको मेरे को इधर मार दिया भाई, इधर नीचे जमीन पे। मैंने उसको बोला काहे के लिए, आपको परमिशन कौन दिया इधर मारने के लिए पुलिस वाले को? बोलता है अरे चल ज्यादा बोलेगा तेरे को बंद कर देगा। तो मैं बोला काहे के लिए बंद करेगा, क्या हम लोग चोरी मतलब कर? फेरी वालों को मारा भी गया पुलिस? हाँ ना, पुलिस वाले ने मेरे को एक डंडा मारा, एक डंडा पुलिस वाले ने मेरे को मारा। वो बच्चे के लिए मैंने एक डंडा मार खाया, अगर वो बच्चा नहीं होता मैंने उसको बोला भी था सर आप मत मारो, बोलते नहीं वो लड़का रो रहा है, तो मैं बोला उसको साइड में करो, बच्चा रो रहा है, उसको गाड़ी दो सर, उसकी गाड़ी अंदर लगी, तभी भी वो लोग ने जबरदस्ती उसका माल पलटेगा, गाड़ी ऊपर कर दिया। वो 18 साल का बच्चा खूब रो रहा था, बहुत आदमी वीडियो बना, बहुत लोग बोले, पब्लिक लोग भी बोले अरे छोड़ो जान दो, बच्चा है, उसको काहे के लिए इतना रो रहा, छोड़ दो उसकी एक गाड़ी, जान दो सबके लिए। नहीं सबको लेके जा रहा हूँ, उसका माल भी पलटी कर दिया, बेचारा 18 साल का रो रहा था कब से। हमारे साथ इसी विषय पे बात करने के लिए एक महिला भी यहाँ पे मौजूद है, जो पिछले काफी दिनों से यहाँ पे वो भी मतलब धंधा लगाती है। आपका क्या नाम है? आपका किस चीज का धंधा करती है? शमीमा। शमीमा नाम है, किस चीज का धंधा कांदे करती है? बटाटे का। कांदे बटाटे का। कितने सालों से कर रहे हो हैं? गया हम लोग को लॉकडाउन के बाद। अच्छा, तो ये आज ये क्या मतलब क्या था पूरा मामला, किस तरीके से मतलब मनपा ने जो कार्रवाई की है यहाँ उनको पे? भी गाड़ी के हम लोग लेके जाते साइड में है, फिर भी जबरदस्ती गाड़ी पुलिस वाले ने किया, अंदर से लेके घसीट के लेके गया। फिर भी अभी क्या बोलेंगे उनको, इतना बोले, हम लोग वहाँ तक भी लेके गए गाड़ी, हम लोग बोले पलटी, हम लोग सामान निकाल रहे हैं, सामान रख देते हैं, फिर भी बोलते ना हम लोग पलट के लेके जाएंगे। अच्छा। पलट के वहाँ पे पूरी सामान हम लोग को पलट दिए। अच्छा। और गाड़ी लेके गए, ताला तक को भी नहीं खोलने दिए। आप किस चीज का मतलब धंधा करते हैं? कांदे बटाटे का। कांदे बटाटे, पूरा माल पलटी कर दिया पूरा उन लोगों ने? माल मेरा पूरा पलटी हो गया। आपकी भी गाड़ी जब्त की गई? मेरी पूरी गाड़ी लेके गई। अच्छा। और पूरा अंदर हम लोग अंदर से भी लेके गए ना, अंदर से घसीट के लेके गए, और फिर म्युनिसिपालिटी वाले पावती भी फाड़ के दे रहे, फिर भी वो लोग लेके जा रहे हैं अभी। और भाई क्या नाम है आपका? और जिस तरीके से आज यहाँ पे मनपा के अधिकारियों ने कार्रवाई की है, यहाँ जो पिछले काफ़ी सालों से लोग धंधा लगा रहे थे, ठेले के ऊपर अपना रोजी रोजगार कैसे भी अपना करके अपना घर चला रहे थे, आज मनपा ने जिस बेरहमी के साथ कार्रवाई की है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? भाई बस एक ही बात कहना चाहूँगा आपके ज़रिए कि कार्रवाई तो म्यूनसिपाल्टी करती है, और ये कार्रवाई आज से नहीं काफ़ी दिनों से चल रही है, ठीक है। लेकिन बात यही है कि जो लगाते हैं धंधा, ये भी रोज़ कमा रहे और रोज़ खा रहे, ठीक है। लेकिन होता ये है कि अभी गाड़ी जब्त करने के बाद इन लोगों का माल जो होता है पूरा पलटी कर देते हैं। अभी होता है कि उनका नुकसान होता है, अभी रोज़ के कमाने वाले, रोज़ के खाने वाले, अभी वो कहाँ से पैसा लाएंगे? आज अगर पूरा माल अगर इनका वेस्ट हो रहा है, तो यही माल का पैसा उन लोग दूसरे दिन घुमाते हैं माल लाने के लिए, तो दूसरे दिन माल लाने के लिए इनके पास पैसा भी नहीं होगा अभी, ठीक है। तो अभी इन लोग आज खा के कल क्या करेंगे उसके बारे में इनको सोचना सबसे पहले तो, ठीक है। तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मतलब म्यूनसिपाल्टी अपना काम करती है, तो लेकिन इसमें इनका नुकसान ना करे, ठीक है। लोगों को मार रहे, पीट रहे, अगर ये गलत चीज़ है तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हुसैन भाई क्या कहना चाहेंगे आप? आज यहाँ पे मनपा ने जब आइडियल मार्केट के ऊपर जब मनपा की तरफ से जब कार्रवाई हुई फेरी वालों के ऊपर, तो आप भी यहाँ पे मौजूद थे, तो क्या बताना चाहेंगे आप इस पूरे मामले को लेके? मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि मनपा ने ये लोगों को पेपर दिया गया है, और पेपर देने के बावजूद भी अगर आप अंदर आकर के कार्रवाई करते हो, देखिए ट्रैफिक जाम होता है बाहर, ट्रैफिक जाम बाहर होता है, तो आप बाहर की कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? आप अंदर आकर के कार्रवाई कर रहे हो, मतलब इसका मीनिंग क्या है? आप सबसे पहले तो ये देखिए कि पहले ट्रैफिक का मसला हल कीजिए। ये हमारे गरीब जो आज की तारीख में लॉकडाउन की वजह से परेशान है और जो उनको तकलीफ़ें हो रही है, वो तकलीफ़ों की वजह से बेचारे अपना धंधा लगा करके बैठे हैं, और वही चीज़ को लेकर के अगर आप उनके ऊपर कार्रवाई करोगे तो ये तो मनपा की जास्ती हो गई। हुसैन भाई जैसे कि आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि मतलब इतनी बड़ी आबादी है मुमरा कौसा की, 10 से 12 लाख की आबादी है, और हज़ारों की संख्या में यहाँ पे हॉकर्स है। जो मुमरा कौसा एक गरीब तबके का शहर है, तो लोग अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए छोटा मोटा कारोबार करते हैं, फेरी वाले हैं, ठेला लगाते हैं, उसी से उनका घर चलता है।
अब शहर के अंदर हॉकर जोन ना होने की वजह से वो हॉकर जो रोड के ऊपर बैठता है, गलियों के अंदर बैठता है, आपको नहीं लगता कि यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है उनको हॉकर जोन लीगल एक हॉकर जोन बना के देना चाहिए, और जब तक वो नहीं बनेगा तब तक का इसका समस्या का समाधान नहीं हो सकता है? मोहिन भाई, अगर मैं आपको बोलने के लिए जाऊँ तो यहाँ पे मेरे को ये बताइए कि सत्ताधारी पार्टी है कौन? एनसीपी पार्टी है कौन? एनसीपी है। एनसीपी कहाँ है? हाँ। खाली बस बैनर में दिखती है। हाँ। सिर्फ बैनर में दिखती है वो। नहीं, मेरा आपसे सवाल था कि आपको नहीं लगता कि यहाँ पे इतने बड़े शहर के अंदर हर शहर, कलवा के अंदर, थाना के अंदर सब जगह हॉकर जोन है, तो मुमरा कौसा में क्यों नहीं है? अगर ये हॉकर जोन बना के दे दिया जाता इन गरीब फेरी वालों के लिए तो आज ये मसला ही नहीं होता। हॉकर जोन वही हम लोग भी वही सब चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं कि हॉकर जोन इनको बना करके दो। हॉकर जोन बना के देने के बाद अगर आप इन पे कार्रवाई करते हो तो आपकी कार्रवाई लीगल है, आपकी कार्रवाई लीगल है। लेकिन जब तक कि आपने हॉकर जोन बनाया नहीं है और आप ये गरीबों के ऊपर कार्रवाई करोगे तो आपकी ये कार्रवाई कौन सी लीगल है? मेरे को ये बताइए कि इन सत्ताधारी पार्टी वालों की गाड़ियां रोड के ऊपर खड़ी रहती है, सब चीज़ें खड़ी रहती है, वो सब उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? ये लेते टीएमसी वाले। हाँ, टीएमसी वाले जिम्मेदारी लेते हैं। अभी यहाँ पे आप देखिए बाइक रोड के ऊपर खड़ी रहती है, लेकिन मरते कौन है? हॉकर्स बेचारे मरते हैं। तो हम लोग, मेरी लड़ाई, मेरी और मेरी पार्टी की लड़ाई, मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, आम आदमी पार्टी का एक वर्कर हूँ मैं। हम लोग की और हमारी पार्टी की लड़ाई बस एक ही चीज़ के अंदर है कि हम हॉकर्सों को प्रॉपरली एक जगह दें। हम तो सत्ताधारी पार्टी से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इनको आप जगह दे दो ना। जगह देने के बाद में ये वही धंधा लगाएंगे, धंधा लगाने के बाद में भाई उसके बाद में अगर वो रोड के ऊपर धंधा लगाए, आप कार्रवाई करो, हम थोड़ी मना करेंगे, हम आपके बीच में भी नहीं आएंगे। लेकिन जब तक कि आप हॉकर जोन दोगे नहीं, तब तक कि वो बेचारे जाएंगे कहाँ जाएंगे? वो गरीब तबके के लोग जाएंगे कहाँ? आज लॉकडाउन ने सबकी हालत ख़राब करके रखी है। जो काम धंधे के ऊपर था, जो काम धंधा करता था, उन सबकी हालत ख़राब है। जो 15-15, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपये कमाता था, आज वो बंदा क्या कर रहा है? रोड के ऊपर फेरी लगा रहा है, कांदा बरड़ा बेच रहा है, प्याज बरड़े बेच रहा है। अरे तुम कम से कम उन पे तो रहम खाओ, या तो फिर उनको एक हॉकर जोन बना करके दे दो, ख़त्म हो गई कहानी। तो यही सत्ताधारी पार्टी से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे जितने भी मुमरा स्टेशन से लेकर के कौसा तक के जितने भी हमारे हॉकर्स भाई लोग हैं, हमारे हॉकर्स भाइयों को आप एक हॉकर जोन बना के दीजिए। हॉकर जोन बना के देने के बाद अगर आप ये कार्रवाई करते हो तो वो लीगल है, ये कार्रवाई आपकी इल्लीगल है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि हमने यहाँ पे कई लोगों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि जिस तरीके से आज मनपा के अधिकारियों ने आइडियल मार्केट के अंदर फेरी वालों पे, सब्जी वालों पे जिस तरीके से कार्रवाई की और बड़ी बेरहमी के साथ कार्रवाई की, उनके मतलब जो उनका जो माल है, सब्जी तरकारी है, उसको किस तरीके से आप देख सकते हैं कि ज़मीन पे फेंक दिया गया और इनकी गाड़ियों को भी जब्त कर लिया गया। साथ ही पुलिसकर्मियों ने यहाँ पे कुछ फेरी वालों को मारा पीटा भी है, ऐसी भी खबरें सामने आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि मुमरा कौसा में आए दिन ये जो मनपा की तरफ से जो कार्रवाई होती है ट्रैफिक जाम के मुद्दे को लेके, तो ठीक है, रोड के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो रोड के ऊपर जो फेरी वाले होते हैं, ठेले वाले होते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये जो गली के अंदर, और अगर हम बात करें आइडियल मार्केट की गली के अंदर, ये जो ठेले वाले, फेरी वाले, ये आज से नहीं, पिछले कई सालों से ये लोग अपना यहाँ पे रोजी रोजगार कर रहे हैं। ठेले पे सामान वगैरह रख के उसी से उनका घर भी चलता है। तो जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है तो ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है, क्योंकि हॉकर तभी रोड के ऊपर निकलता है, तभी वो गाड़ियाँ जो है सड़कों पे लगा के अपना धंधा करता है। जब उसको हॉकर जोन नहीं मिलेगा तो मजबूर बेचारा क्या करेगा? तो सत्ताधारी पार्टियों को चाहिए कि अगर वो जल्द से जल्द अगर इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो शहर के जो फेरी वाले हैं, जो हॉकर्स वाले हैं, उनको एक लीगल हॉकर जोन बना के देना चाहिए, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। वरना आए दिन मनपा की इसी तरीके से कार्रवाई होती रहेंगी। इसी तरह जो फेरी वाले हैं उनको, उनकी गाड़ियों को जब्त किया जाएगा, उनके सामान को फेंका जाएगा और पुलिस द्वारा मारपीट की जाती रहेगी। जब तक इस शहर के अंदर लीगल हॉकर जोन नहीं बनेगा, इस समस्या का कभी भी समाधान हो ही नहीं सकता। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।